बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 25 अक्टूबर 2025 हफ्ते का दिन। जनाब, मैंने आपको ये खबर दी थी कि भारत की तीनों फोर्सेस, उनकी बहरिया, उनकी फौज और उनकी फ़िज़ाइया जो है वो पाकिस्तानी सरहद के करीब मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो गई है और फुल स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने जा रही है। फ़िज़ाई हदूद को बंद कर दिया गया है और अगले कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खतरनाक होने जा रहे थे, तो अब हाई अलर्ट जारी हो गया है और भारत का पहला बड़ा हमला सर क्रीक के इलाके पर, यह पहला हमला होने की इतलात इस वक्त सामने आ रही हैं। क्या डिटेल्स हैं और फिर इस सारी सिचुएशन में बहरा अरब में घन गरज सुनाई दी जा रही है और भारत का पहला हमला, उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखनी है कि भारत ने समंदरी जंग इस वक्त छेड़ कर रखती है। दूसरी जानिब अमरीकी बहरी भेड़े, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मोदी को फोन कॉल करके बताया गया था कि खबरदार तुमने पाकिस्तान पर अटैक किया, दिवाली के मौके पर जो उन्होंने फोन कॉल की। अब अमरीकी बहरी भेड़ा भी इस बहरा अरब में पहुंच गया है और ये हालात काबू से बाहर होने जा रहे हैं, यानी कि सुपर पावर की भी पाकिस्तान और भारत की जंग के अंदर एंट्री हो गई है। इस हवाले से भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो सबूत आपके सामने स्क्रीन पर भी चलवाने हैं ताकि आपको अंदाजा हो कि इस वक्त अरेबियन सी जो है वो जंग का पहला महाज बन गया है। तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पाक फौज भी इस वक्त बांग्लादेश में उतर गई है और पाक फौज ने बांग्लादेश में कौन सा बड़ा महाज संभाल लिया है, यह भी बड़ी अहम तरीन खबर है। इस पर भी डिस्कशन करना जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना, कमेंट्स करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा जनाब जरूर लगाया करें, इसमें कंजूसी ना किया करें। आगे बढ़ते हैं। खबर एक तो पाकिस्तान के खिलाफ टू फ्रंट वॉर जो है उसका भारत ने महाज खोल दिया है अफगानिस्तान वाली साइड पर, और जो साउथ वजीरिस्तान का इलाका है वहां पर भी जंग लगी है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर। आज भी पाक फोर्सेस ने हमारी ऑपरेशन किया। टीटीपी के कुछ दहशतगर्दों ने दर अंदाजी करने की कोशिश की, वहां पर 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और 3 खुदकुश बमबार जो हैं उनको भी ठिकाने लगाया गया है। बाजोड़ के अंदर भी पाक फौज और तालिबान फोर्सेस यानी कि टीटीपी जो है दहशतगर्द, उनके दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला जारी रहा और वहां पर भी दर अंदाजी करने की कोशिश की गई। और तीसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई कंधार के अंदर कि तालिबान की फौज के ऊपर जो आज अटैक होता है उसने भी कुछ खतरनाक तरीन सिग्नल्स ये हैं कि अंदर से अब अफगानिस्तान में जो सूरत हाल है वो खराब होना शुरू हो गई है, खाना जंगी शुरू हो गई है। ये है इस वक्त पाक अफगान बॉर्डर की सिचुएशन, यानी कि वहां से भी पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खुला है। दूसरा महाज है पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर कि देखिए जनाब, एक तरफ भारत की तीनों अफवाज बॉर्डर पर इस वक्त पहुंची हुई हैं, वहां पर फुल स्केल मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं, इनकी फिजाइया, इनकी फौज, इनकी बड़ी फौज, और सर क्रीक का इलाका जो है उसको चुना गया कि यहां पर हमने मिलिट्री एक्सरसाइजेस करनी है। और ये एक तनाजा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और भारत ने यहां पर पहले इल्जाम लगाया था कि पाकिस्तान जो है वो सर क्रीक के इलाके में कोई हैवी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और उसके नतीजे में हम ये सारा कुछ करेंगे और सर क्रीक पर हमने हमला करना है। राजनाथ सिंह ने नेवल फोर्सेस के ऑफिसर्स हैं उनके साथ खिताब किया, उन्होंने भी यही बात की कि देखें आप तैयार रहें अपनी बहरिया को, कि आपको पहले ऑपरेशन सिंदूर में मौका नहीं मिला था, अब की बार ओपनिंग आपने करनी है, कराची के ऊपर अटैक करने हैं। जैसलमेर लुंगे वाला जो है वो रहीम जार खान, पंजाब और सिंध की सरहदें वहां पर मिलती हैं, वहां पर भी पाक फोर्सेस भारतीय फोर्सेस जो है उन्होंने अब आप मुकम्मल अपनी मूवमेंट्स दिखाई। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी, जब मैंने आपको बताया कि जनाब जो बहरा अरब है वहां पर इस जंग छिड़ गई है और सर क्रीक के ऊपर भारत का पहला बड़ा हमला, ये खबर जरा आप सबसे पहले सुने। देखिए भारत का प्लान क्या होगा, भारत की जो फजाइया है क्या पाकिस्तान की फजाइया का मुकाबला कर सकती है। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के अंदर राफेल उड़ाएंगे तो पाकिस्तान को पता है कि हमने राफेल को कैसे गिराना है। दूसरी बार राफेल गिर गया तो भारत को मुंह की खानी पड़ गई। भारत ये जो है वो कभी भी ये रिस्क जो है वो नहीं लेगा, नंबर 1। सेकंड थिंग कि इनकी बड़ी फौज अगर अटैक करती है तो हमारी बड़ी फौज इनकी जो आत्मा रोल देगी, आप सब बेहतर तौर पर जानते हैं। भारत ये भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है, वो हमारी नेवल फोर्सेस को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहा है कि शायद ये अंडर एस्टिमेट है और हम यहां पर अटैक करेंगे तो बहुत कुछ होगा। तो भारत अब क्या बेचेगा अपनी आवाम को। नरेंद्र मोदी, बिहार का इलेक्शन करीब है ना, वो सर क्रीक के इलाके पर कब्जा करेगा। सर क्रीक के इलाके के ऊपर चाहे ये एक मरले के ऊपर कब्जा करे या 2 मरले की जमीन पर कब्जा करे, भारत कब्जा करेगा सर क्रीक के ऊपर। यह भी हो सकता है कि सर क्रीक पर दिखाकर कब्जा कर ले आजाद जम्मू कश्मीर पे, वहां पर किसी कोई एक गज जमीन पर कब्जा करेगा और कहेगा देखें जी हमने
पाकिस्तान की ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया है और अपनी आवाम को वो तोहफे पर देगा कि देखें आप अब हमें वोट दें। ये नरेंद्र मोदी का असल प्लान है। तो ये एक सारी सिचुएशन है। और जब मैं आपको कह रहा हूं कि ये भारत का प्लान है, तो 28,000 जो फीट बुलंदी है उनकी फिजाइया की, वहां का जो नोटम जारी हुआ है, ये एक्स्ट्रा मार्क है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 28,000 की बुलंदी तक नो फ्लाई जोन। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय फिजाइया कुछ गैर मामूली करने जा रही है। ये बड़ा अनयूजुअल सिचुएशन होती है कि 28,000 की बुलंदी को मार्क कर देना, कि उसको नो फ्लाई जोन और वहां पर फिजाई हदूद को बंद करना। तो ये अगर आप इसको देखें, अगर आप इसको रिसर्च करें, तो ये कोई आम तौर पर ये सारा कुछ नहीं होता। ये इस तरह से किया गया कि कुछ भारत गैर मामूली करने जा रहा है, उनकी फिजाइया गैर मामूली जो है वो करने जा रही है। तो सर कुरीक के इलाके में आपने नजर रखनी है कि भारत यहाँ पर एक बड़ा अटैक जो है वो करने जा रहा है। तो दूसरी जानिब जो अमरीकी बहरी बेड़ा है उसकी एंट्री हुई है और बहरा अरब इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। एक तो सर कुरीक जाहिर है वहां पर भी इसने सर्वेलेंस करनी थी। भारतीय जो रॉक और इंडियन एयरफोर्स का जो स्पाई प्लेन है G5000, वो भी अरेबियन सी में 2 दिन पहले अपनी सर्वेलेंस करता रहा और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उसको जैम कर दिया। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उसको जनाब जब जैम किया तो वो त्यारा जो है वो पीछे मुड़ने पर मजबूर हो गया। तो अब अमरीकी बहरी बेड़े की खबर आप जरा सुने कि एक तरफ तो नोटम जारी हो गए, पाकिस्तान ने नोटम जारी कर दिया, अपनी फदाई हदूद बंद कर दिया और इंडिया ने भी नोटम जारी कर दिया। इसका मतलब यह है कि 28-29 अक्टूबर को भारतीय हमले का मुमकिन तौर पर खतरा मौजूद है। अब आप खबर सुने, US Navy P-8A Poseidon is patrolling the Arabian Sea right as both India and Pakistan roll out fresh NOTAMs. Look like America's watching closely. अब देखें कि जो यूएस नेवी का P-8A जो उनका बहरी बेड़ा है वो अरेबियन सी के अंदर बहुत इंडिया और पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर अपनी पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अब जो अमेरिका जो है वो इन सारी कंडीशंस को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। अब जब दिवाली के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कॉल की तो उसने कहा कि आपने पाकिस्तान पर हमला नहीं करना, तो उसका मतलब ये था कि पेंटागन और व्हाइट हाउस के पास ये इंफॉर्मेशन है कि इंडिया एक बहुत बड़ा अटैक पाकिस्तान के ऊपर करने जा रहा है और यहां पर अमेरिकी बहरी बेड़े का आना और यहां पर सारी कंडीशन को क्लोजली देखना पाकिस्तान और भारत वाली साइड पर, तो इसका मतलब यह कि अमेरिका के पास इंटेलिजेंस मौजूद है, उनके पास इंफॉर्मेशन है कि भारत अब की बार समंदर के अंदर जंग छेड़ेगा और कराची और सरकुरी यहां पर जो उन्होंने हमले करने और कुछ इलाकों पर कब्जा करना है, तो अमेरिका के पास ये इंफॉर्मेशन है और अमेरिका ने ये सैटेलाइट इमेजेस जो पाकिस्तान के साथ भी शेयर किए जो हमारे जराए हमें बता रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। तो दूसरी जानिब जनाब जो अमेरिका यहां पर आ रहे हैं, तो पहले अमेरिका ने रोका, उनको पता कि मोदी नहीं रुकेगा क्योंकि वो उस पर जंगी जुनून सवार है और उसने हमला पाकिस्तान के ऊपर करना ही करना है। तो अब उसने अपना बहरी बेड़ा जो है वो यहां पर छोड़ दिया है। अगर भारत जो है वहां पर कुछ छेड़खानी करने की कोशिश करेगा तो अमेरिकी बहरी बेड़े की तरफ से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है और वहां पर हमला किया जा सकता है। यानी कि हालात बहुत ही ज्यादा बेकाबू हो गए हैं, हालात इंतहाई खतरनाक तरीन दोराहे के ऊपर पहुंच चुके हैं कि जब हमारी फोर्सेस भी इंडियन बॉर्डर के ऊपर पहुंच गई हैं और जनूबी और वस्ती जो सरहदें वहां पर नोटम जारी हो चुके हैं, उधर से वो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर पहुंचे हुए हैं। तो जब हम हाई अलर्ट के ऊपर हैं तो अमेरिका भी इस खत्ते के अंदर पहुंच गया, अरेबियन सी के अंदर पहुंचा हुआ है, जिसने इस वक्त भारत के कान खड़े कर दिए और नरेंद्र मोदी के कान खड़े कर दिए कि ये एक बड़ी खतरनाक तरीन जंग होने जा रही है। अब लगता है कि भारत जो है थोड़ा सा पीछे हटेगा, अब अपनी आवाम को क्या मुंह दिखाएगा, ये सवाल भी अपनी जगह के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है। अब पाकिस्तान के ऊपर अगर टू फ्रंट वॉर खोल दी गई है, अफगानिस्तान वाली साइड है, उधर से अरेबियन सी है और वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर भी भारतीय फौजें जनाब पहुंची हुई हैं। आप जरा हमारी खबर सुन लें। पाकिस्तान हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री ऑफिशियल ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साइद शमशाद मिर्जा हैज अराइव्ड इन ढाका फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। जो हमारे सीजीएस हैं ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं साइद शमशाद मिर्जा साहब, जो कि सबसे सीनियर मिलिट्री ऑफिसर हैं, आर्मी चीफ से भी बड़े सीनियर मिलिट्री ऑफिसर हैं, इनके सारे ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के नीचे सारे चीफ्स आते हैं, तमाम तीनों फोर्सेस के चीफ आते हैं। तो वो पहुंचे हैं बांग्लादेश एंड उस मौके पर जब भारत पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है, भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान की डिफेंस कॉपरेशन का अंदाजा लगाएं। तो बिल्कुल ये इसी तरह से है कि अगर बांग्लादेश साइड जो है हम उनके मिलिट्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करेगा तो बांग्लादेश की सारी सिचुएशन में पाकिस्तान को इस हवाले से मदद कर सकता है कि हम बांग्लादेश वाली साइड जो है उसको वहां से करेंगे और इंडिया के ऊपर एक बड़ा अटैक लॉन्च कर सकते हैं। और ये हम बता चुके हैं अब की बार पिछवाड़े से हमला होगा, अब की बार जो है वो बड़ा ताकतवर हमला जो है बांग्लादेश के ऊपर हो सकता है और पाकिस्तान की फोर्सेस वहां पर हाईलाइट है। हमारे ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का वहां पर पहुंचना ये भारत को पैगाम है कि अगर तुमने ट्रू फ्रंट वॉर खोली तो बांग्लादेश वाली साइड पर तुमसे बहुत बड़ा हमला जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान ने भी अब ये वाज़ेह तौर पर पैगाम जो है पहुंचा दिया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल पर लाजमी रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।